जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों वर्तमान में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 193 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी जो सरदार सरोवर परियोजना है कौन सी नदी पर है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो हो जाएगा यहाँ पे सिराजुद्दौला को हराया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? जो मसालों का प्रदेश कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह केरल को दोस्तों मसालों का प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन यहाँ पे बी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यह एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था यह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? यानी पारित हुआ दोस्तों कौन से वर्ष? दल बदल विरोधी कानून तो हो जाएगा 1985 में यह कानून पारित किया गया, यानी हुआ दोस्तों। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? यानी जो मेगास्थनीज था किसका राजदूत था इन ऑप्शन में से? तो जाएगा सेल्यूकस का राजदूत था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सेल्यूकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फर को। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? जो सबसे ज़्यादा भारत में कोयला का उत्पादन होता है कौन से राज्य में? तो ये झारखंड राज्य में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है कहाँ पर है? तो आपका चंद्रमा पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली नृत्य है वह कौन से राज्य से संबंधित है? यह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस संशोधन द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यह सवाल। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? कौन से रोग की रोकथाम के लिए बीसीसी का टीका दिया जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खसरा रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो मुख्य काम होता है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या होता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑक्सीजन परिवहन करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी जो रतौंधी होता है कौन से विटामिन की कमी के कारण? तो हो जाएगा विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन से शहर को दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा जयपुर शहर को दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? ऐसा कौन सा मिट्टी है जो कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ध्यान रखना, जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई? जो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी आरंभ की गई कौन से वर्ष? तो हो जाएगा यह 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ की गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954।
अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। जो जवाहर सुरंग है ये कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है, तो हो जाएगा यहाँ पे दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये दूध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। जो सहारा मरुस्थल है कौन से महाद्वीप में है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे बी अफ्रीका महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे ये बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो हो जाएगा अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी अजात शत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है। जो सबसे बड़ा नदी सेतु है कहाँ पर है, यानी नदी पुल दोस्तों, तो हो जाएगा असम राज्य में है। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भूपेन हजारिका सेतु है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ के प्राप्त किया, कौन से पेड़ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो यह हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनकोना। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। चेचक के टीके की खोज की थी किसने की थी, तो हो जाएगा आपका एडवर्ड्स जेनर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी एडवर्ड्स जेनर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। जो आगा का कप है कौन से खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी हॉकी का खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की संख्या यानी आयु है वह कितनी होनी चाहिए। उम्मीदवार की जो एज हुई कितनी होनी चाहिए, तो हो जाएगा लगभग 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। जो राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक बुलाता है कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। जो बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ पर स्थित है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है, तो यह असम राज्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किसने किया या फिर किया जाता है, किससे किया जाता है दोस्तों। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है किससे किया जाता है, तो यह किया जाता है सिलिकॉन से। ऑप्शन यहाँ पे ये सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है। किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है इन ऑप्शन में से दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।